बड़ी वैकेंसी होगी ये बच्चों के लिए कि 10 साल में 2 बार आता है। 2014 में आया था, 2018 में आया, अब 2023 में आने की संभावना है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप तैयार नहीं हैं और या गलत तरीके से तैयार हैं तो आप युद्ध भूमि में जीत नहीं सकते। पता चला कि रण क्षेत्र जो है बदल चुका है और आप तीर धनुष लेके खड़े हो गए हैं। रण क्षेत्र रसिया से लड़ाई है और आप तीर धनुष लेके खड़े हो गए, वो परमाणु बम लेके खड़ा है। तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और बहुत भयानक हार आपकी हो जाएगी। और अगर आप नहीं संभले तो हम बार बार कहते हैं, जिनका एज 20 है पहली वैकेंसी में 25 और अगली वैकेंसी में 30 हो जाता है। इसलिए जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से मैं आपको सावधान कर दूं। मैं अपने सिस्टम को सावधान कर चुका हूं। मैंने अपने यहां जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने उनको सावधान कर दिया है और मैं उसी हिसाब से गाइडेड बाय एसके झा, मतलब गाइडेड बाय एसके झा करता हूं। फ्यूचर की सभी संभावनाओं पे काम करते हुए आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। अभी चला हजारों की संख्या में जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको मैं अपने हिसाब से ले जाने की कोशिश करता हूं। और वो आप हमसे पढ़ें या किसी और से भी पढ़ें, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक भी वो चीजें पहुंचे। अब चला मामला क्या है। मामला ये है कि ये जो सीईटी नामक शब्द है, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, बच्चों के दिल में है और टीचर्स के दिल में भी है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत पहले से, लगभग 6 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूं, क्योंकि सीईटी ऑलरेडी आना ही आना है और उसके लिए सरकार ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। उसके लिए आपको शेड्यूल्ड वे में पढ़ना होगा। अभी से सभी प्रोबेबिलिटी पे वर्कआउट करना होगा। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले तो चला, मैथ को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। रीजनिंग को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। और साइंस को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। जीके को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। करंट अफेयर्स भी फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। द चेंज ओनली जो होगा वो होगा इंग्लिश और हिंदी का। हो सकता है चला कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हो सकता है वो जीडी के जैसा हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल कर दे। इट में बी पॉसिबल। या हो सकता है हिंदी अगर कर देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिहार और यूपी, झारखंड, राजस्थान के बच्चों के लिए या पंजाब के बच्चों के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश अनिवार्य कर दिया तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एक नोटिस आएगा और कह दिया जाएगा कि इस बार एलपी टेक्नीशियन में सीईटी होगा, या नहीं भी हो सकता, इसमें भी नहीं भी हो, क्योंकि ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर कर दिया, क्योंकि भारत सरकार इस पर अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो आपको अभी से इंग्लिश पर वर्कआउट कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तो करके ही रखना चाहिए। हम तो अपने ऑफलाइन वाले सेंटर पे चला कंप्लीट सीईटी बेस्ड ही पढ़वाते हैं, या हमसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते और भी टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन हम जो है अपने बच्चों को सीईटी बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उन तक हर वो चीजें पहुंच जाएं ताकि उनको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। फ्यूचर में वो ये ना कहें कि गाइडेड बाय एसके झा था और एसके झा ने मैं बर्बाद कर दिया। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं भी इंग्लिश पे वर्कआउट कर रहा हूं और जीके को भी थोड़ा और बल दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है 10 नंबर यहां से करेगा तो 15 नंबर यहां से करेगा, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लैंग्वेज पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना है अभी से, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। मेंस तो सबका सेम होगा, 75 नंबर का ट्रेड। मेंस का अधिकार कंसर्न बोर्ड को होगा, उसमें 75 नंबर का ट्रेड है, 40 नंबर का साइंस है, जो जैसे वैसे ही रहे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो जैसे वैसे रहे। पीटी के साथ ये छेड़छाड़ हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरीके से अपने लैंग्वेज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है चला कि हिंदी भी ऑप्शनल में आपको दे, अगर दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता है तो इंग्लिश का मामला गड़बड़ होगा। इसलिए हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर भी जरूर से जरूर ध्यान दें। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है उस टाइम आप उनको पछताने की नौबत आ जाए या नहीं भी आ जाए। तो क्यों ना, जब अभी से हम तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, हमको पता है कि युद्ध क्षेत्र मेरा सज चुका है, युद्ध के लिए हमको जाना है, तो क्यों ना जरूरी सभी हथियार ले लें जिससे हमारी विजय निश्चित। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा और अपने मेहनत को खूब और बल दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसा कि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएमओ इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया में जो है एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी पर मुहर लग चुका है। जब न तब वो वैकेंसी आपके सामने होगी, जब न तब।
अब ये कब तक हो पाएगा, इसके लिए बोर्ड की क्या तैयारियां हैं, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा सूचना है कि 1.5 लाख वैकेंसी पर मुहर लग चुका है। बहुत जल्द वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरपीएफ और एएलपी टेक्नीशियन की होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि और आप लोग इसके लिए पूर्ण रूपेण तैयारी करेंगे, और इसकी तैयारी के लिए चला कम से कम 10 महीने का समय चाहिए। तो आपको अपना और ये समझ लीजिए कि ये ऐसी वैकेंसी है कि जो लोग आईटीआई किए हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ भी जॉब ले सकते हैं, भगवान की मर्जी के खिलाफ भी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है इसमें जॉब लेना, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप ये विश्वास कीजिए, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मेरे कोचिंग के आसपास, मेरे एजुकेशन सेंटर के आसपास की हवा में सांस ले लोगे तो एएलपी बना